हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बाल अपराधी की शिक्षा एजुकेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंट के बारे में बताऊंगी। बाल अपराध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से बालक की शैक्षिक योजनाओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके व्यवहार में विचलन के कारण बालक को विद्यालय में समायोजन एडजस्ट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके बिहेवियर डेविएशन ऑफ बिहेवियर के कारण उसको स्कूल में या क्लास में एडजस्ट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एडजस्टमेंट, समायोजन और बाल अपराध, एडजस्टमेंट और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये दोनों जो है वो आत्मनिर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। अर्थात कुसमायोजन, बालक अपने आप को, कुसमायोजन जो है वो बालक को अपराध की ओर ले जाता है। मैल एडजस्टमेंट, एडजस्ट नहीं कर पाता बालक तो क्या होता है, वो अपराध प्रवृत्ति की ओर जाता है। कुसमायोजन बालक को अपराध प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। और क्या होता है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो बाल अपराधी, ये जो बालक है, उसको विद्यालय, स्कूल और क्लास में अपने आप को समायोजित करने में ये असफल पाते हैं अपने आप को। जो बाल अपराधी बालक है, जो अपराधी बालक है, अपने आप को स्कूल और क्लास में एडजस्ट करने में असफल होते हैं। और स्कूल इन बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था बाल अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से कर सकता है। इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था, नहीं तो क्या होगा, अपराधी बालकों के व्यवहारिक दोष को दूर करने के लिए अलग से विशेष सुधार विद्यालयों की स्थापना की जाती है। और इन विद्यालय में, इन स्कूल्स में उनको सुधारने के लिए जिन विधियों और तकनीकियों को प्रयोग में उनको उनके अनुसार उनको सुधार करने के लिए उन्हीं की तरह के, जिससे उनको सुधारा जा सके, वैसे विधियों और तकनीकों का प्रयोग की जाती है ना। तो सामान्य जो विद्यालय है, स्कूल्स है, सामान्य स्कूल्स है, उसमें बाल अपराध की रोकथाम के लिए और उन्हें उचित व उपयोगी शिक्षा, एजुकेशन और निर्देशन, इंस्ट्रक्शंस प्रदान करने के लिए उनका जो व्यवस्थापक है, जो मैनेजमेंट है और टीचर्स हैं, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे विद्यालयों में शिक्षकों का कार्यभार। शिक्षकों का क्या कार्यभार है स्कूल में, वो देखेंगे। रूल्स ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स। टीचर की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बालकों के लिए है। तो टीचर को पेशेंस, सबसे बड़ी बात है उनके लिए, उनको पेशेंस की ज़रूरत है। कोई ना कोई बाल अपराधी बालक होता ही है, बदमाशी करता है, क्लास में डिस्टर्ब करता है, तो टीचर को पेशेंस के साथ काम लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले है विद्यालय के आसपास के वातावरण को दूषित ना होने दें। डू नॉट लेट द एनवायरमेंट around the schools get contaminated. नेक्स्ट है दूरस्थ स्थान से आने वाले बालकों के लिए आवागमन के उचित साधन उपलब्ध कराएं। Provide suitable means of transportation for children coming from remote places. नेक्स्ट है विद्यालय में सहयोग व मित्रता का वातावरण बनाएं। Maintain an atmosphere of cooperation and friendship in schools. नेक्स्ट है बालक के समक्ष उच्च आदर्श एवं लक्ष्य उपस्थित करें। Set high standard and goals in front of children. नेक्स्ट है विद्यालय में बालक की निरंतर अनुपस्थिति पर अथवा मध्य में भाग जाने पर उसके माता पिता से संपर्क स्थापित करें तथा उसके इस व्यवहार के कारणों को
जानकर शीघ्र ही दूर करने का प्रयास करें। Establish contact with the parents on the continuous absence of the child in the school or when they ran away in the middle, and try to address them soon by knowing the reason for their behavior. नेक्स्ट है विद्यालय में बालकों पर कठोर अनुशासन अथवा उन्हें बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना भी उचित नहीं होता है। अतः बालकों में स्व अनुशासन की आदतों का विकास करें। It is also not appropriate to strictly discipline the child or leave them completely independent. So, develop the habits of vocal discipline in the child. नेक्स्ट है बालकों को विद्यालय के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करें। Provide opportunities for children to participate in school work. नेक्स्ट गरीब छात्रों को पारितोषिक दिए जाए तथा अच्छे कार्य पर बालकों को पुरस्कृत किया जाए। Prizes should be given to poor students and children should be rewarded for good works. नेक्स्ट है सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। Vocational education should be arranged at all levels. नेक्स्ट है पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का निर्धारण व प्रयोग बालकों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप हो। Determination and use of curriculum and teaching methods according to the need and interest of the children. इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षकों को ध्यान में रखना है, जैसे उनको मॉरल वैल्यू नैतिक शिक्षा सिखाया जाए, रिलीजन का भी शिक्षा दिया जाए, तो यौन शिक्षा भी दी जाए। इन सब बातों का ध्यान टीचर्स को रखना है। अब हम देखेंगे इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, इनका ऐसे बाल अपराध बालकों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ये जो बालक है, ऐसे जो बालक है, उनके लिए जो करिकुलम बनाया जाएगा या बनाया जाए वह बहुत विस्तृत होनी चाहिए और इनमें वोकेशनल सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय अधिक संख्या में होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, नॉट वोकेशनल, वैकल्पिक ऑप्शन होना चाहिए उनके लिए चूज करने का। तो अधिक संख्या में होगा तो वो अपने अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। छात्रों को उनकी अभिरुचि और अभिक्षमता, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार उनको सब्जेक्ट चूज करने का अवसर प्रदान करनी चाहिए या सुविधा उनको उस तरह की देनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। इन बालकों के लिए क्रियात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। बाल अपराधी बालकों के लिए क्रियात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। फंक्शनल टीचिंग मेथड का प्रयोग और उनकी आवश्यकता अनुसार अध्ययन, स्टडी और अधिगम, लर्निंग का जो विधि है, जो मेथड्स है, उनके अनुसार उसको चेंज करना चाहिए, उनको परिवर्तन करने की सुविधा होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, क्रियात्मक विधि का उपयोग इसमें इनकी शिक्षा के लिए अधिक होनी चाहिए, जिससे एक जो हर छात्र कोई ना कोई इसमें कार्य उनको दिया जाए,
हर छात्र को अगर काम में इन्वॉल्व कर देंगे तो उनको जो उनकी अपराधी प्रवृत्ति है वो कम हो सकती है। तो उनको कोई ना कोई, हर बालक को कोई ना कोई काम दिया जाए, महत्वपूर्ण काम दिया जाए, इम्पॉर्टेंट वर्क दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो इंगेज रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। अगर वो व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा, उसमें वो बदमाशी नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, वो अपने काम को पूरा करने में अपना समय बिताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।